हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, घर पे सब बहुत अच्छे से चल रहा है, ठीक है। और हमारी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही है। तो बच्चों देखो, स्टडी तो बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। ज्ञान है तो सब है बच्चों, ठीक है। और वो हर एक टॉपिक से आपको मिलता है। तो बच्चों देखो, हम अपनी बात करते हैं। हमारे इंग्लिश में, ग्रामर में हमने कई सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। पर बच्चों, शुरुआत मैंने आपकी टेंस टॉपिक से की थी, ठीक है। किससे शुरुआत की थी बच्चों? टेंस से। तो बच्चों, टेंस से मैंने आपकी शुरुआत की थी, पर वहाँ मैंने सिर्फ आपका हल्का सा बेस बनाया था। पर कुछ ऐसे रूल्स थे जो मैं आपको वहाँ नहीं करा पाया, वो मैं अब यहाँ पे आपको आज की वीडियो में करवाऊँगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका वो बेस भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा और कुछ नया भी इसमें हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो टेंस की करते हैं बच्चों शुरुआत। तो बच्चों देखो, टेंस मैंने आपको बोला था, टेंस क्या है? टाइम वर्ड का काम करता है। किसका काम करता है? टाइम वर्ड का, जो हमें बताता है कि कौन सी घटना किस टाइम पे हुई, ठीक है। तो टाइम वर्ड का काम करता है। और वो टाइम वर्ड हमारे कौन से होते हैं? हेल्पिंग वर्ब के थ्रू हम उनको पहचानते हैं, ठीक है। किसके थ्रू पहचानते हैं? हेल्पिंग वर्ब के, ठीक है। तो आते हैं बच्चों, देखो पहले तो बेसिक सा रिवाइज ही करते हैं। सबसे पहले हमारे पास तीन टेंस थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में आपको पता है प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल देते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर था बच्चों, वो क्या था? या तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है, या क्या क्या करते हैं बच्चों, या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। या इसमें क्या होता है बच्चों, ये तो नॉर्मल होती है। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में हम क्या करते हैं? एस या ई एस ऐड कर देते हैं। आपको पता है ये चीज़, ठीक है। और जब ये तो है पॉजिटिव के लिए, पता है ना आपको। और नेगेटिव के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? नेगेटिव के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है डू या डस, है ना। डू या डस, डू या डस। और डू डस के बाद हमेशा वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। सिर्फ ऐसे ही रिवाइज करेंगे, कुछ ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, ये आपको सब पता है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट था, ठीक है। पर इसमें एक छोटी सी चीज़ और ऐड करेंगे बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक छोटी सी चीज़ और ऐड करेंगे कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जो सेंटेंस में होंगे तो आप पहचान लोगे कि हाँ भाई ये टेंस वो है, ठीक है। जैसे कि कुछ वर्ड हमारे पास होते हैं बच्चों, ऑफन, ठीक है, ऑफन, यूजुअली, ऑफन, यूजुअली, ऑलवेज, ठीक है, या डेली। ऐसे कई सारे वर्ड है बच्चों। एक और ले लेते हैं, रेयरली। मतलब ये ऐसे वर्ड है बच्चों जो हमें हिंट देते हैं, हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, ठीक है। आप इनको ऐसे ही कि ऐसे उतारते जाया करो, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ आप हेडिंग बना सकते हो, क्योंकि जो मैं बोलता हूँ आपको नॉर्मली समझ तो आता है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इतना ही। अगर बात करें बच्चों प्रेजेंट कंटिन्यूस की, तो उसमें क्या था? उसमें हमने किया था प्रेजेंट कंटिन्यूस। बच्चों देखो, ये तो मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, पर इसमें कुछ आगे ऐड करेंगे हम, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने क्या था? एज, एम, आर के साथ हमने क्या किया था बच्चों? वर्ब की फोर्थ फॉर्म का हमने यूज़ किया था, जिसमें आईएनजी आता है, ठीक है। इजी था ये भी, कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ पे। पर बच्चों यहाँ भी कुछ ऐसे वर्ड है जो हमें हिंट देते हैं हम किस टेंस की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। जैसे कि एक वर्ड है बच्चों, नाउ। किसी भी सेंटेंस में अगर आपको लास्ट में दिख रहा है नाउ या एट, ठीक है, एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट आपको दिख रहा है बच्चों, या एट दिस मोमेंट, ठीक है, एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट, या बच्चों एट दिस टाइम, ठीक है, एट दिस टाइम। तो बच्चों ये हमें किस चीज़ का इंडिकेट देता है? हम बात किसकी कर रहे हैं?
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। ठीक है, इतना सही, बस ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, ये आपको पता है पहले से, सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। अगर बच्चों इसके बाद अगर जो टेंस आता है वो कौन सा टेंस था हमारे पास? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें हमने क्या किया था बच्चों? इसमें हमने किया था हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमने यूज़ किया था बच्चों। ठीक है, इजी है। पर बच्चों यहाँ पे जो रूल हैं जो हमें हिंट देते हैं कि हम कैसे पहचाने, तो वो वर्ड है बच्चों जैसे कि जस्ट, ठीक है, रिसेंट, ऑलरेडी, ऑलरेडी हो, या बच्चों सो फार, या एवर, येट, या बच्चों सपोज। ठीक है, ये वो वर्ड है जो हमें हिंट देते हैं हम किस टेंस की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट की। इजी है, ये भी कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, उससे अगला रूल क्या था बच्चों? उससे अगला हमारा टेंस था बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें भी आपने क्या किया था, याद है आपको? आपने किया था हैज़ या हैव। हैव के साथ आपने यूज़ किया था बच्चों बीन। बीन हमने वहाँ पे अच्छे से पढ़ा था, बीन कैसे आया था। हैव के साथ बीन प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, और प्लस में क्या था बच्चों? सिंस या फॉर। ये भी मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ पहले। सिंस या फॉर प्लस में उसके बाद कोई भी टाइम हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है इसका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे हेल्पिंग वर्ड ऐसे है नहीं, तो मैं अब जो आपको बताऊँ, तो ये स्ट्रक्चर है नॉर्मल हमारा। तो उसके बाद नेक्स्ट टेंस है बच्चों हमारा पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, कौन सा टेंस है बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में आप हमने क्या किया था बच्चों? या तो हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की थी पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए, और हमने डिड यूज़ किया था बच्चों, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ये आता है बच्चों नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, जैसे डू डज भी नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में हमने यूज़ किया था, तो डिड का यूज़ भी करेंगे नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। इजी है बच्चों। तो इसके भी कुछ वर्ड हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि हम उनसे पहचान सकते हैं, जैसे कि बच्चों जस्ट नाउ, जो हमें बताते हैं कि हम किस टेंस की बात कर रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट की, जस्ट नाउ। ठीक है, या बच्चों एगो, या लास्ट। ठीक है, या बच्चों यस्टरडे। यस्टरडे, ठीक है, यस्टरडे लिखा नहीं जरा, यस्टरडे। तो ठीक है, ये हमारा कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनेट टेंस। ठीक है बच्चों, इसमें भी कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको पता है, बस ये कुछ वर्ड हैं जस्ट नाउ, एगो, लास्ट या यस्टरडे। जो मैंने आपको एक्सरसाइज कराई थी उसमें ये वर्ड आए भी थे, पर ठीक है, पर यहाँ सिर्फ हम रिवाइज कर रहे हैं टॉपिक को, इसलिए मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ, पर कुछ ऐड करेंगे पक्का, श्योर। ठीक है तो बच्चों इसके बाद कौन सा टेंस आया था? इसके बाद हमारा नेक्स्ट टेंस आया था बच्चों पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस, इसमें हमने क्या किया था बच्चों? वॉज और वर्ब के साथ क्या किया था बच्चों? वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया था। ठीक है, अगर बात करें बच्चों पास्ट परफेक्ट की, तो यहाँ हमने क्या किया था बच्चों? हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही था ना। इजी है। अगर बात करें बच्चों पास्ट परफेक्ट
कंटिन्यूस टेंस की तो यहाँ हमने क्या किया था बच्चों, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, सॉरी, हैड के बाद हम करेंगे बच्चों बीन, कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, हैड बीन प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, बीन हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही तो हुई, हैड प्लस बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और सिंस या फॉर बच्चों, या पीछे अगर कुछ टाइम आप ऐड करते हो तो वो तो आएगा सिंस फॉर के साथ, ठीक है। तो ये हमारा पास्ट इतना सा था। पास्ट कंटिन्यूस में वॉज वर्ब की फोर्थ फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म सिंस या फॉर प्लस में टाइम, ठीक है। अगर बात करें बच्चों फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है, बात करें फ्यूचर इंडेफिनिट, तो बच्चों इस टेंस में क्या था आपको बहुत अच्छे से पता है, विल या शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अगर फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करें बच्चों, तो यहाँ क्या था, फ्यूचर कंटिन्यूस में हमने क्या किया था बताइए, फ्यूचर कंटिन्यूस में हमने देखा था विल बी या विल या शेल के साथ हमने यूज़ किया बच्चों बी, और बी के साथ बच्चों वर्ब की फोर्थ फॉर्म। स्ट्रक्चर याद है आपको, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर कंटिन्यूस में विल शेल के साथ बी और बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है। इसके बाद दो टेंस और बचे हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो बच्चों लास्ट के दो टेंस कौन से, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इसमें हमने क्या किया था बच्चों, इसमें हमने देखा था विल शेल के साथ क्या लगेगा, विल शेल प्लस में बच्चों हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इजी है, याद है, विल शेल प्लस में हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि विल शेल अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, और हैव हमारी हैव हैड हैड हैविंग हैज़ फर्स्ट फॉर्म हैव है, और हैव अपने पीछे वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। और बात करें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की, तो बच्चों इसमें हमारा स्ट्रक्चर क्या बना था, इसमें हमारा स्ट्रक्चर बना था विल या शेल, विल शेल के साथ हैव प्लस में बीन प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और बच्चों सिंस या फॉर, और पीछे आप कुछ टाइम ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो विल शेल प्लस में हैव प्लस में बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म और सिंस या फॉर, और उसके बाद कोई भी आप टाइम ऐड कर सकते हो। तो बच्चों ये तो था हमारा नॉर्मल सा स्ट्रक्चर, क्या था, नॉर्मल सा स्ट्रक्चर। पर अब बात करते हैं कुछ रूल्स की जो हमें आने चाहिए, ठीक है। तो बात करते हैं बच्चों, रूल्स पे आते हैं। तो बच्चों अब हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स की, ठीक है। तो वो रूल है बच्चों, जैसे कि आपको ना सेंटेंस में एक फ्रेज़ मिलेगा, उस फ्रेज़ के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे वो वर्ब लगानी है जो मैं आपको बताऊँगा। जैसे कि मैंने बोला बच्चों, क्या मिलेगा आपको, सेंटेंस में फ्रेज़ मिलेगा, और वो फ्रेज़ कौन सा होगा, जैसे पहला है इट इज़ हाई टाइम, ठीक है बच्चों, इट इज़ हाई टाइम। तो बच्चों जब भी आपको कभी ये फ्रेज़ मिले तो इसके बाद आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है, ठीक है। अब आते हैं हम बच्चों इम्पोर्टेंट रूल्स जो मैंने आपको बोला था। टेंस सिर्फ बेस था जो मैंने आपका पीछे बनवा दिया है, एक्सरसाइज के साथ करवाया है, पर यहाँ कुछ एक्स्ट्रा रूल हैं जो हमें इसमें ऐड करने हैं, ठीक है, जो हमें आने ही चाहिए। तो बच्चों इट इज़ हाई टाइम, ठीक है, तो क्या करेगा अपने बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे इट इज हाई टाइम दे
वेंट, ठीक है, या आगे आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, दे वेंट टू मार्केट या दे वेंट टू समथिंग वेयर मैरिज, कुछ भी बोल सकते हो, या हम यही ख़त्म कर रहे हैं, इट इज़ हाई टाइम दे वेंट। तो वेंट क्या है बच्चों, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो जब भी कभी आपको ये फ्रेज दिखे इट इज़ हाई टाइम, तो आपको क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। इजी है बच्चों। आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट कहता है फिर आपको एक फ्रेज दिखेगा, वो फ्रेज क्या होगा, इट इज़ टाइम। देखो पिछले वाला था इट इज़ हाई टाइम, और ये वाला फ्रेज है बच्चों, इट इज़ टाइम, ठीक है, इट इज़ टाइम। पर बच्चों इसमें अगर आप इट इज़ टाइम के बाद सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हो, क्या यूज़ कर रहे हो, इट इज़ हाई टाइम के बाद अगर आप सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हो, जैसे हमने पीछे किया था ना, इट इज़ हाई टाइम दे हमारा सब्जेक्ट था, ठीक है। तो इट इज़ हाई टाइम के बाद अगर आप सब्जेक्ट, किसी का नाम है आई वी यू दे, हमारे सब्जेक्ट ही तो हैं, तो उसके बाद आप क्या करोगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करोगे, ठीक है। क्या करोगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करोगे। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं, इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम ही। देखो इट इज़ टाइम मेरा फ्रेज ही, मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट यूज़ कर दिया है। तो इट इज़ टाइम ही एंजॉयड, ही एंजॉयड द पार्टी, ठीक है। तो बच्चों कहने का मतलब इट इज़ टाइम के साथ अगर हम सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद हमने क्या किया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है, ठीक है। पर जो इससे अगला पॉइंट कहता है वो कहता है बच्चों, अगर आप इट इज़ टाइम यूज़ कर रहे हैं, अगर आप इट इज़ टाइम फ्रेज का यूज़ कर रहे हैं, अगर उसके बाद आप सब्जेक्ट का यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है, उसके बाद अगर आप सब्जेक्ट का यूज़ नहीं कर रहे, तो आपको क्या करना है बच्चों, टू प्लस वी वन का स्ट्रक्चर वहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। टू प्लस वी वन का स्ट्रक्चर वो आपको वहाँ पे यूज़ करना है। टू प्लस वी वन बच्चों में आपको नॉन फाइनाइट, आपका एक अपना ही पर्सनल टॉपिक है, उसमें इस चीज़ को समझेंगे। यहाँ सिर्फ ये रूल है, टू प्लस वी वन, ठीक है, क्या है, टी ओ टू प्लस वी वन, ठीक है। पर सब्जेक्ट का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं, इट इज़, इट इज़ टाइम टू, इट इज़ टाइम टू टेक, इट इज़ टाइम टू टेक टी, ठीक है बच्चों। इट इज़ टाइम टू टेक कॉफ़ी, कुछ भी हो सकता है। तो इट इज़ टाइम एक फ्रेज़ है, अगर आप सब्जेक्ट यूज़ नहीं करें तो आपने टू प्लस वी वन, देखो टू के बाद हमने क्या किया, टेक, टुक, टेक, टेकिंग, टेक्स। तो टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो टू के बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है, ठीक है। पर टाइम के बाद हमने सब्जेक्ट का यूज़ नहीं किया है। ईजी है ये वाला रूल भी, ठीक है बच्चों। अगला पॉइंट कहता है कि, वैसे आपको पता है फिर भी एक बार बता दें कि एनी मोडाल, मोडाल मतलब क्या था बताइए, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ओ टू, नीड टू, डेयर टू, ठीक है, ये सब हमारे मोडाल हैं। तो एनी मोडाल या एनी मोडल के बाद हम क्या करते हैं बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे कैन यू गो, कैन ये तो इंटरोगेटिव है जी, अकेले, यू कैन गो, कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यू मस्ट ईट, मस्ट ईट, ईट भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ऐसे ही बच्चों, ठीक है। तो एनी मोडाल के बाद हमेशा हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्लियर है ये वाला रूल, इजी है, पढ़ चुके हैं। मॉडल भी मैंने आपको, मॉडल भी बहुत अच्छे से मैंने आपको कराया है सब कुछ, ठीक है। जैसे चलेगा एग्जांपल यहीं पे दे देते हैं, ही कुड, ही
could do, he could do that। ठीक है, तो कुड हमारा मॉडल है और मॉडल के बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ यहाँ पे बच्चों किया है। इजी है, बिल्कुल बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है बच्चों। ठीक है, आते हैं बच्चों नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल कहता है बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट रूल कहता है बच्चों हमारे पास कुछ कंजक्शंस हैं। ठीक है, क्या है कंजक्शंस, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जैसे कि बच्चों बिफोर, आफ्टर या बच्चों सिंस। ठीक है, बिफोर, आफ्टर या सिंस। तो बच्चों बता चुका हूँ मैं इनके रूल, पर एक बार चलो अच्छे से फिर क्लियर कर लेते हैं, रिवाइज भी हो जाएंगे और एग्जांपल भी इनके थ्रू मैं आपको दे दूंगा। जैसे कि कभी भी बच्चों आपको बिफोर हो, ठीक है, बिफोर से शुरू कर लेते हैं। देखो, अगर कभी भी सेंटेंस के बीच में क्या हो बच्चों, बिफोर, ठीक है, तो बिफोर से पहले तो आप कौन सा टेंस यूज़ करोगे बच्चों, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कौन सा था बच्चों, हैड V3 वाला, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, पास्ट परफेक्ट, और बिफोर के बाद आप सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करोगे। ठीक है, बिफोर से पहले हैड V3 का यूज़ करोगे, बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करोगे। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, मैं कहूँ रोहित, रोहित had finished, Rohit had finished the work Rohit had finished the work before, ठीक है, बिफोर नीचे लिख देते हैं, बिफोर अमित केम। तो बात समझे, हमने बिफोर से पहले बच्चों हैड V3 का यूज़ किया और बिफोर के बाद सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया, कम केम कम, तो केम हमारी सेकंड फॉर्म है। तो ऐसे ही कभी सेंटेंस के बीच में बिफोर आप यूज़ करो, तो बिफोर से पहले तो हैड V3 का यूज़ करोगे, बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करोगे। इजी है। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं बच्चों, ये था बिफोर, पर कभी आपको सेंटेंस के बीच में आफ्टर दिखे, क्या दिखे बच्चों, आफ्टर, तो बच्चों यहाँ उल्टा हो जाएगा। आफ्टर से पहले तो आपको क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, और आफ्टर के बाद आपको क्या करना है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यूज़ करनी है। ठीक है, आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म, आफ्टर के बाद हैड प्लस V3। जैसे कि एग्जांपल हम दें, रेखा लेफ्ट द पार्टी, रेखा लीव लेफ्ट, ठीक है, रेखा लेफ्ट द पार्टी आफ्टर their friends had enjoyed। their friends लिख लेना बच्चों, FRIENDS, फ्रेंड्स had enjoyed। ठीक है, तो यहाँ देखो बच्चों हमने क्या किया, आफ्टर से पहले तो हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया और आफ्टर के बाद हमने हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है। ठीक है, आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म, आफ्टर के बाद वर्ब की हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज़ करेंगे। इजी है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, नेक्स्ट रूल कहता है, अगर कभी किसी सेंटेंस में बीच में आप सिंस यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं बच्चों, सिंस,
ठीक है। तो बच्चों ये रूल कहता है सिंस से पहले आप कौन सा टेंस यूज़ करोगे बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट, और वहाँ आप यूज़ करते हो हैज़ हैव, ठीक है, वहाँ आप यूज़ करते हो हैज़ या हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ हैव के बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हो, और सिंस के बाद आपको सिर्फ क्या करना है बच्चों, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ यहाँ पे करना है। पर आप जब सेंटेंस के बीच में क्या यूज़ कर रहे हो, सिंस। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि बच्चों आई हैव नेवर सीन him since, ठीक है, I last met him, I last met him, ठीक है, या चलो ठीक है, I have never seen him since, since से पहले have वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो हिंट है बच्चों जो मैंने बताया था आपको, ठीक है, जो कहाँ यूज़ करते हैं हम, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई हैव नेवर सीन हिम सिंस आई लास्ट मेट, और यहाँ हमने क्या किया, सिंस के बाद मीट मेट वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है, ठीक है बच्चों। बिल्कुल इजी सा है, बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये रूल भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं। कुछ रूल और बचे हैं बच्चों, पर आज की वीडियो में जितना सा मैं आपको दे पाऊँगा उतना सा करते हैं। तो आज की वीडियो में बच्चों एक पॉइंट और मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। वैसे तो अपने आप में कंप्लीट टॉपिक ही है वो, पर देख लेते हैं उसको भी। जैसे कभी भी आपको बच्चों इज़, एम, आर, ठीक है, या वोज वर, ठीक है। देखो इज़, एम, आर हो या बच्चों वोज वर हो, इनके साथ आपको कभी भी दिखे वर्ब की थर्ड फॉर्म, इनके बाद क्या आपको दिखेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो बच्चों वो हिंट होता है हमारे पास पैसिव वॉइस का, ठीक है। किसका हिंट होगा बच्चों, पैसिव वॉइस का, ठीक है। और वो हिंट क्या होगा बच्चों, बाय के बाद आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, बाय के बाद आपका सब्जेक्ट होगा, वो हमारा हिंट होगा बच्चों। और ये बाय प्लस सब्जेक्ट क्या होगा बच्चों, एट द एंड, बिल्कुल लास्ट में होगा, एट द एंड बिल्कुल लास्ट में होगा, ठीक है बच्चों। कहाँ होगा, बिल्कुल आखिरी में होगा। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दूं, पैसिव वॉइस है बच्चों, अब पूरा वॉइस ठीक है कंप्लीट करेंगे, पर एक दो टॉपिक या देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक भी ले लेते हैं, देखते हैं वो भी। तो इसका एग्जांपल देते हैं, जैसे कि अ बुक इज रिटन अ बुक इज रिटन बाय मी, ठीक है। तो बच्चों बाय के बाद मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्या यूज़ किया हमने, बाय के बाद हमने ऑब्जेक्ट यूज़ किया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही है, पर ठीक है, मान लो ऑब्जेक्ट यूज़ हमने यहाँ पे किया है, अ बुक इज़ के बाद बच्चों हमने राइट, रोट, रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है, जो हमें सेंस देता है पैसिव की, तो बाय मी, ठीक है। अपने आप में कंप्लीट टॉपिक है, इसके बारे में बात करेंगे, पर बच्चों टेंस की आज सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। और इसका पार्ट 2 में हम टेंस को कंप्लीट कर देंगे। तो बच्चों तब तक के लिए ओके, ध्यान से पढ़ें, सी यू बच्चों।